आपने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, कोई वीडियो स्ट्रीम किया या फिर किसी ऐप से कोई सवाल पूछा तो कुछ ही सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है? इसके पीछे काम करते हैं हजारों लाखों कंप्यूटर से लैस डेटा सेंटर जो आज डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुके हैं। और अब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की नजर भारत पर है। कई कंपनियां भारत में एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। तो आखिर भारत में कितने डेटा सेंटर है और क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का बड़ा एआई हब बन सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। दुनिया इस समय एआई रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रही है। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस तक हर जगह डेटा की जरूरत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इंडिया में भी डेटा सेंटर बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी मेटा ने जामनगर में रिलायंस द्वारा बनाए गए 168 मेगावाट के एआई डेटा सेंटर को लीज पर लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं गूगल भी विशाखापट्टनम में बड़े एआई डेटा सेंटर पर काम शुरू कर चुकी है। इसके अलावा ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटर कंपनी एयरट्रंक ने भारत में अगले 4 सालों में करीब 3 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजना बताई है। इससे साफ है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि फ्यूचर एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के तौर पर देख रही है। अब सवाल यह है कि आखिर डेटा सेंटर होता क्या है? दरअसल डेटा सेंटर एक ऐसी स्पेशल फैसिलिटी होती है जहां हजारों कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। यहीं से कई वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विस और एआई एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर मिलती है। अब बात करते हैं कि भारत में मौजूदा डेटा सेंटर्स की संख्या कितनी है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 तक भारत में करीब 300 डेटा सेंटर मौजूद है। इस मामले में भारत 6 नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर चीन और 5वें नंबर पर फ्रांस है। लेकिन सिर्फ डेटा सेंटर की संख्या से किसी देश की डिजिटल पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सबसे जरूरी होती है कैपेसिटी। डेटा सेंटर की कैपेसिटी को मेगावाट में मेजर किया जाता है। ये बताता है कि कोई डेटा कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कितने बड़े कंप्यूटिंग वर्कलोड को हैंडल कर सकता है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा एआई, क्लाउड और डिजिटल सर्विस को सपोर्ट करने की क्षमता होगी। बता दें कि भारत में डेटा सेंटर की क्षमता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में भारत की डेटा सेंटर क्षमता करीब 375 मेगावाट थी, जो 2025 में बढ़कर करीब 1.5 गीगावाट हो गई। वही रीसेंट डेटा के मुताबिक ये क्षमता अब 1.6 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल डेटा सेंटर मार्केट बन चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता बढ़कर करीब 12 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इसी बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि जिस डेटा सेंटर को डिजिटल दुनिया की बैकबोन कहा जा रहा है, क्या उसकी कीमत पर्यावरण को चुकानी होगी? दरअसल डेटा सेंटर के अंदर हजारों सर्वर 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। ये सर्वर बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनके लिए काफी ज्यादा बिजली और पानी की जरूरत होती है। और भारत में पहले से ही जल संकट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की शहरी आबादी करीब 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी और घरेलू पानी की मांग 2 गुना हो सकती है। उस समय देश में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच करीब 50 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 20 सीएम का अंतर हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पानी पर दबाव काफी ज्यादा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी जल संकट गंभीर होता जा रहा है। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और खेती, उद्योग और शहरों की बढ़ती जरूरतों के कारण पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब एआई डेटा सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनके लिए पानी और बिजली की जरूरत एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा चैलेंज भी सामने आता है और वो है बिजली की मांग, क्योंकि एआई मॉडल और बड़े सर्वर्स लगातार भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक साल 2031-32 तक भारत में एआई डेटा सेंटर को करीब 26.3 गीगावाट बिजली की जरूरत पड़ सकती है। इस बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु डेटा सेंटर हब के तौर पर सबसे आगे हैं, लेकिन अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी बड़े निवेश आकर्षित कर रहे हैं। यानी भारत एआई और डेटा सेंटर की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ ही बिजली, पानी और पर्यावरण के चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।